छेना पोड़ा। एक्चुअली लिटरली इट मीन्स रोस्टेड चीज़, दैट इज़ पनीर। तो छेना पोड़ा जो है ये उड़ीसा की एक बहुत ही पॉपुलर डिश है और इसमें घर में बनाई हुई पनीर को शक्कर के साथ लंबा बेक किया जाता है और ये खाने में इतनी स्वादिष्ट होती है कि जिसका मैं बोलकर बयान नहीं कर सकती। इसे आपको बनाकर खाना ही पड़ेगा। तो चलिए देख लेते हैं आज छेना पोड़ा की रेसिपी। मैं नूतन दत्त, वेलकम बैक टू माय चैनल डिलीशियस खाना झटपट बनाना। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे पनीर। मैंने आज यहाँ गाय का दूध लिया है 1 लीटर और दूध को पहले हम बॉईल करने के लिए रख देते हैं। दूध में अच्छे से उबाल आ गया है, इसे अब हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं 5 से 7 मिनट के लिए, ताकि ये थोड़ा ठंडा हो जाए। जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसमें 1 नींबू का रस थोड़ा डाइल्यूट करके, जितना नींबू का रस है उतना ही पानी मिलाकर इसमें डालेंगे और इसे हम अच्छे से एक बार हिला देते हैं। नींबू का रस हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे ताकि हम बिल्कुल भी ज़्यादा नींबू का रस ना डालें। जैसे ही दूध फटने लगेगा हम तुरंत ही नींबू का रस डालना बंद कर देंगे और इस छेना को हमें ज़्यादा देर तक इस गरम छेने के पानी में रहने नहीं देना है। हम इसे तुरंत ही छान लेंगे। एक छन्नी के ऊपर हमने कपड़ा लगाया है और उसके ऊपर हम इसे डाल देते हैं। और ये हमारा जो छेना है ये अलग हो गया है और पानी नीचे अलग हो गया है। अब हम इसे ट्रांसफ़र कर देंगे एक दूसरे बाउल में। हमें इसे बहुत निचोड़ कर नहीं लेना है, इसमें थोड़ा सा छेने का पानी रहेगा तो भी अच्छा है, क्योंकि इसे हमें बेक करना है और बेक करने के लिए इसे हमें एक बैटर की कंसिस्टेंसी देनी पड़ेगी। तो इसलिए छेने का पानी इसमें रहेगा और बाद में भी हमें जब लगेगा तो हम 1-2 चम्मच करके छेने का पानी इसमें मिलाते जाएंगे। अब इसे हम एक चम्मच की सहायता से बहुत अच्छे से मलते रहेंगे। ये जो छेना बनाने का प्रोसेस है ये बिल्कुल हमने रसगुल्ला बनाने के लिए या चमचम बनाने के लिए जो छेने का प्रोसेस अडॉप्ट किया था बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन ये जो छेना को मसल कर मुलायम बनाने का प्रोसेस है ये थोड़ा अलग है। रसगुल्ला बनाने में या चमचम बनाने में हम इसे हाथ से काफ़ी अलग तरीके से मसलते हैं, लेकिन यहाँ हम चम्मच से ही इसे स्मूथ बनाने का कोशिश करेंगे और बहुत ज़्यादा देर भी हमें नहीं मसलना है। इसमें हमें जो बाकी चीज़ें चाहिए वो मैं यहाँ आपको दिखा देती हूँ। ये है सूजी, शक्कर, थोड़ी सी इलायची और ड्राई फ्रूट्स। मैं यहाँ काजू किशमिश डाल रही हूँ, आप अपनी चॉइस का दूसरा कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, लेकिन काजू किशमिश ही इसमें सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। करीब 5 से 7 मिनट हमने इसे मसला है और इसमें अब हम डालेंगे सूजी। तो इसमें हम सूजी को मिला देते हैं और सूजी मिलाने के बाद इसको हम फिर थोड़ा सा मसलेंगे। हमें इसको मसल कर इतना सॉफ्ट करना है, इतना मुलायम करना है कि हमें लगे कि हमें केक बनाने के लिए एक बैटर प्रॉपर मिल रहा है। सूजी डालने के बाद हमने इसे और करीब 5 मिनट तक मसल लिया है। अब हम इसमें शक्कर को डाल देते हैं। शक्कर डालने के बाद भी हम इसे थोड़ा और मसल के मुलायम करेंगे। तो हमने शक्कर भी डाल दी और थोड़ा हमने इसे और अच्छे से मिला लिया, लेकिन यहाँ ये अभी भी केक के बैटर की कंसिस्टेंसी का नहीं हुआ है, अभी भी ये थोड़ा गाढ़ा सा लग रहा है। तो हम छेने का पानी इसमें और 2 चम्मच डालते हैं और इसे हम थोड़ा और अच्छे से मिला लेते हैं। हम इसे मैश करते रहेंगे और इसे अच्छे से मैश करने के लिए अगर हमें थोड़ा और पानी ऐड करना पड़ेगा तो हम गरम वाला छेने का पानी ही इसमें ऐड करेंगे जो हमने छान कर रखा है। तो इस गरम पानी को हम ऐड करते जाएंगे और इसे हम साथ में मैश करते जाएंगे। हम इसे ढक कर 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे ताकि सूजी थोड़ी सी फूल जाए। तब तक हम बेकिंग ट्रे तैयार कर लेते हैं। एक बेकिंग डिश लिया है मैंने और इसमें हम थोड़ा सा घी लगा देते हैं और इसमें मैं एक
पार्चमेंट पेपर लगा देती हूँ। इसमें पेपर ज़रूर लगा दीजिए, पेपर लगाने से ये बहुत आसानी से निकल जाता है। तो पेपर लगा देते हैं और इसके ऊपर भी थोड़ा सा हम घी अप्लाई कर देते हैं। तो हमारा बेकिंग ट्रे तैयार हो गया है। हमारा बैटर भी करीब 7-8 मिनट से रेस्ट कर रहा है, तो इसे अब हम खोल लेते हैं और इसके बाद हम इस पर डाल देते हैं इलायची का पाउडर और ड्राई फ्रूट्स और आधा चम्मच घी डाल देते हैं और इसे अच्छे से मिला लेते हैं। और अब हम डाल देते हैं 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर डालने से इसमें थोड़ा एरेशन हो जाएगा, ये थोड़ा सा फ्लफ़ी बनेगा। स्वीट छेना पोड़ा यानी कि बर्न्ड छेना, एक्चुअली आप देखेंगे तो ये ट्रू इंडियन केक है, द ओरिजिनल इंडियन केक, जिसे हम प्योर छेना से बना रहे हैं। अब हम इसे बेकिंग डिश में डाल देते हैं। बेकिंग डिश हमने पहले ही तैयार करके रखी थी और इसे अब हम थोड़ा लंबा बेक करेंगे और थोड़ी लो टेम्परेचर पे बेक करेंगे। नॉर्मली केक बनाने के लिए हम 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर बेक करते हैं 35 to 40 मिनट्स के बीच में, लेकिन यहाँ हम इसे 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर करीब 1 घंटे तक बेक करेंगे। पहले हम 50 मिनट्स बेक करेंगे, फिर बीच में चेक करेंगे, फिर हम इसे और 5-7 मिनट और बेक करेंगे। वैसे आप चाहें तो इसे प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं बहुत आसानी से। जैसा हम प्रेशर कुकर में केक बनाते हैं, प्रेशर कुकर में भी ये बहुत आसानी से बन जाता है। मैंने आज यहाँ इसे 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे करीब 1 घंटे तक बेक किया था, लेकिन उसके बाद भी इसका ऊपर वाला कलर नहीं आया था। तो फिर मैंने टेम्परेचर कम करके 130 डिग्री सेंटीग्रेड पर और 10 मिनट तक इसे बेक किया। तो बहुत ही बढ़िया छेना पोड़ा मेरा बना है। सो अर्पिता, दिस डिश इज़ फॉर यू। और मुझे पूरा यकीन है कि आप सबको भी मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। बहुत ही ट्रेडिशनल रेसिपी है, आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।